हुमायूं के बारे में अभी हम चल रहे हैं। अब चलते हैं बाबर के वंशज हुमायूं के बारे में। मुगल वंश का दूसरा बादशाह हुआ कौन? हुमायूं। मुगल वंश का दूसरा बादशाह कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं के बारे में अब हम चल रहे हैं। तो हुमायूं जो है हमारे मुगल वंश के दूसरे बादशाह थे। ठीक है। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1500। ओ देखो गलती कर दी है। हुमायूं, गलती होता है बाबू कभी कभार। चलिए, तो हुमायूं का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? हुमायूं का जन्म कब हुआ था? ये मुगल वंश के दूसरे बादशाह थे। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता कौन थे? बाबर। कौन थे? बाबर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह बनाइएगा, कोशिश रहे आप लोगों का कि ट्रैक कीजिएगा यूपीएससी तक को। ठीक है। तो हुमायूं के पिता कौन? बाबर। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी में। कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। कहां हुआ था? इसका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? काबुल में। कहां हुआ था? काबुल में। ठीक है। इनका जन्म कहां हुआ था? काबुल, 1508 ईस्वी में। 1508 ईस्वी में। क्लियर है। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी में। कहां हुआ था? काबुल में हुआ था। क्लियर। और ये जो है हमारे इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जनवरी सन 1556 ईस्वी को इनका मृत्यु कब हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी 27 जनवरी कब? 1556 ईस्वी में। अब देखिए, मुगल वंश के ये दूसरे बादशाह थे, इनका शासन काल जो है वो इन्होंने शासन किया था 1530 ईस्वी के। अपने 1530 ईस्वी में इन्होंने जो शासन किया था वो 1530 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी तक, यानी 11वें वर्ष में इनका शासन जो है इनसे फिर इनका पुत्र ले लेता है। ठीक है। ध्यान रखना है कि ये सारा क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश का दूसरा बादशाह कौन था? बाबर, है ना? दिख रहा है आप लोगों को? अरे यहां देखो, समझ में आएगा। मुगल वंश का दूसरा शासक कौन था? हुमायूं। बाबर इसके पिता का नाम था। ठीक है। बाबर कौन था? हुमायूं का पिता। ठीक है। तो ये चीज मत बोलो कि भाई अगर कोई पूछ दे कि मुगल वंश का दूसरा बादशाह कौन था तो लोग बाबर का नाम ले लिया। तो जैसे अभी बाबर का नाम लिया तो ये गलत हो जाएगा। तो बाबर का नाम नहीं, यहाँ ये बाबर जो है हुमायूं का कौन है? बाप है, यानी पिता है। क्लियर। तो हुमायूं जो है मुगल वंश का दूसरा बादशाह बाबर के बाद बना था। क्लियर। बाबर के बाद हुमायूं मुगल वंश का दूसरा उत्तराधिकारी बना। ठीक है। जो कि बाबर का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी मतलब उसके ठीक बाद बनना। ठीक है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे बाद यहाँ पे अभी हम चले जाएंगे, अभी हमारा जॉब हो गया, हम चले गए, हमारे बाद यहाँ तो कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो जो हमारे बाद पढ़ाएगा, यहाँ पे हमारी सत्ता को संभालेगा, वो हमारा उत्तराधिकारी होगा। क्लियर है। उसी तरह बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी हुआ। बाबर का उत्तराधिकारी होने के साथ अब देखिए इनका जन्म, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च सन 1508 ईस्वी को। 6 मार्च 1508
8 ईस्वी को हुमायूं का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में। कहाँ हुआ था? काबुल में। हुमायूं की मृत्यु जो है वो 27 जनवरी सन 1556 ईस्वी को हुई थी। 26 जनवरी सन 1556 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। और इन्होंने जो शासन अपना किया था वो 1530 ईस्वी में मुगल वंश के सत्ता पर इन्होंने 1530 ईस्वी में अपना अधिकार किया था। अब इनका जो सत्ता का नींव वो रखा गया था। कब रखा गया था? 1530 ईस्वी में। और चला कब तक? 40 तक चला। याद रखना कि ये 1530 ईस्वी में अपने बाप की जगह पे बैठ गया था। किसकी जगह पे? अपने पिताजी के जगह पे। इतना आप लोगों को इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए काफी है। ठीक है कि ये जो आया हमारे यहाँ कब आया? 1530 ईस्वी में। मतलब आया धरती पे तो आया 1508 ईस्वी में। 1508 ईस्वी में धरती पर कब आया? 1508 ईस्वी में। लेकिन सत्ता में कब आया? तो सत्ता देखना, याद रखना, दो चीज क्वेश्चन दो तरीका से पूछा जाता है। आपको कभी पूछ देगा कि मुगल वंश का जो दूसरा शासक था वो कब आया, तो क्वेश्चन देखना कब आया, तो शासक कब आया। मुगल वंश का शासक के रूप में बोल रहा है कब आया, तो ध्यान देना कि मुगल वंश का शासक के रूप में जैसे बोलेगा कि मुगल वंश का जो दूसरा शासक था उसका नाम क्या है? हुमायूं। यानी मुगल वंश का दूसरा शासक हुमायूं कब आया? 1530 में। हाँ, शासक कब? अब हुमायूं कब आया? केवल हुमायूं कब आया? तो हुमायूं आया था 1508 ईस्वी में। क्लियर है? तो हुमायूं आया 1508 ईस्वी में। और मुगल वंश का शासक हुमायूं कब गया? कब गया? यानी गया से खत्म होने का नहीं, ये अपना सत्ता छोड़ करके हट गया कब? 1540 ईस्वी में। लेकिन मुगल वंश का जो शासक था उनकी मृत्यु कब हुई, तभी ये देना कब गया, तो सत्ता से कब गया, कब हटा, ये चीज पूछता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन को पहले देखिए, हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आंसर। यानी कि जो आपका प्रश्न किया गया है वो उसके आंसर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रश्न को अच्छे से केवल पढ़ा कीजिए। एक बार के बदले 2 बार प्रश्न को पढ़िए, समझिए कि प्रश्न क्या बोल रहा है। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब आप उसी प्रकार दीजिए। देखते हैं तो कैसे नहीं हमारा ऊपर से ऊपर तक पहुंचते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए इस चीज को देखने का। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ में आपको आ गया? कोई दिक्कत यहाँ? अच्छा से समझ में आ गया? बहुत अच्छा था। तो ठीक है, कल आप लोग हमको इस चीज को बताइएगा। कॉपी कीजिए। तो देखिए मुगल वंश का जो दूसरा बादशाह हुआ कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं का पिता कौन था? बाबर। हुमायूं का पिता कौन था? बाबर। हुमायूं का जो पूरा नाम था पहले नासिर था, फिर नासिर के साथ अल जुटा, फिर दिन जुटा, फिर मोहम्मद जुटा। लेकिन बाद में इसको नसीरुद्दीन हुमायूं के नाम से जाना जाने लगा। ये किस नाम से जाना जाने लगा? किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नसीरुद्दीन हुमायूं के नाम से। ठीक है, हुमायूं का जन्म जो है नसीरुद्दीन हुमायूं या फिर नासिर अल दीन मोहम्मद हुमायूं, इसका जन्म कब हुआ? 6 मार्च सन 1508 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? काबुल के अफगानिस्तान में। कहाँ हुआ था? काबुल के अफगानिस्तान में। इनकी मृत्यु जो है वो मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु 27 जनवरी सन 1556 ईस्वी को हुई थी। उससे पहले ये जब काबुल आए थे तो यहाँ पे इन्होंने काबुल में जब इनका जन्म हुआ तो धीरे धीरे इन्होंने अपने पिता के यानी बाबर के जगह पर मुगल वंश की सत्ता संभाली। कब संभाली थी? 1530 ईस्वी में। और ये सत्ता में 1540 ईस्वी तक रहे। एक दिन एकाएक अचानक ये घूमने के लिए गए हुए थे अपना एक पुस्तकालय जो दिल्ली के किले में था। तो उस किले का नाम दीन पनाह था। ठीक है, दीन पनाह नामक किला था जिसमें शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय था। ठीक है, उस पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने के बाद इनकी वहीं मौत हो गई। ठीक है, याद रखिएगा कि मुगल वंश का जो दूसरा शासक हुमायूं था जिसका पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं या नसीर अल दीन मोहम्मद नसीरुद्दीन हुमायूं था, उसका पूरा का पूरा उसका जन्म का चिट्ठा देखिए यहाँ है कि 6 मार्च 1508 ईस्वी को उनका जन्म हुआ।
और कहाँ हुआ था? काबुल के अफगानिस्तान में हुआ था। नसरुद्दीन हुमायूं ने 1530 ईस्वी से अपने पिता के जगह पर उनकी सत्ता को संभाली और ये 1540 ईस्वी तक सत्ता में रहे। एक दिन ये बेचारे घूमने के लिए गए हुए थे दिल्ली का किला। दिल्ली का किला का नाम क्या था? दीनपना। क्या था किला का नाम? दीनपना। दीनपना किला में एक शेर मंडल पुस्तकालय था। कौन सा पुस्तकालय था? शेर मंडल। शेर मंडल पुस्तकालय में जब ये पुस्तकालय गए थे तो वहां की सीढ़ियों से गिरने के बाद इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु 27 जनवरी सन 1556 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 27 जनवरी सन 1556 ईस्वी को। तो ठीक है, इसमें इनके बीबी बच्चों का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहीं तक आपको इसके लिए जरूरत है। हाँ, बाद बाकी इसके बच्चे का फिर इसके अगले वीडियो में जिक्र होगा। हाँ, बीबी का जिक्र भी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। हाँ, महाल बेगम इनकी बीबी का नाम था, लेकिन इनकी और भी बीबियां थी, लेकिन इनमें से एक महाल बेगम इनके इसी नाम पर जो है आई थी। ठीक है, क्लियर है?